ठीक है। कस्टमाइज ड्रॉप डाउन बनाने के लिए भैया आपने एक डिव लिया था, उसके अंदर इस तरीके से स्टाइल आपने कर दिया, फिर आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर चीज़ को भैया आपने टॉगल कर दिया। ठीक है, तो जब एक बार क्लिक करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, एक बार क्लिक करें तो ऐसा हो जाता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपने ये मेन्यू का भी शो हाइड करना ये देख लिया था। अब इससे आगे जो कवर करना चाह रहे हैं ये है कि भाई अभी जैसे ये इंडिया जो है वो है ना सेलेक्ट, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इंडिया ABCD EFGHPQR वगैरह है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे विजिबल होनी चाहिए। तो उससे पहले जैसे ये चीज़ आपकी सेपरेट है, ठीक है ना, तो इन पे जितने भी एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंट्री नेम कितने हैं, 3 कंट्री नेम है, और 3 कंट्री नेम के ऊपर मैं क्लिक इवेंट हैंडलर लगा सकता हूँ क्या? लगा सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही काम यहाँ पे करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जितने भी कंट्री नेम है सबको मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लेट कंट्रीज कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी QUERY क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैंने बोला ऐसा, और इसके अंदर जो है कंट्री नेम। ठीक है, ये सारे कंट्री सिलेक्ट हो गए होंगे, 3 चीज़ें सिलेक्ट हुई है। अब तीनों के ऊपर अगर मैं इवेंट लिस्नर लगाना चाह रहा हूँ, कैसे लगाऊंगा ये बताओ? तीनों के ऊपर लगाना है, और ये कल को बढ़ के 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जितना मुझे ध्यान में आया उतना कंट्री मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर, और कल को मैं चाहूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने एक और कर दिया, ये लो ये कर दिया मैंने यहाँ पर अमेरिका, चलो ऐसे लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है, तो अब ये 4 हो गए, यहाँ पे क्लिक करें तो ये 4 दिख रहे हैं, तो ये चेंज हो सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो अभी 4 सिलेक्ट हुए होंगे, है ना, तो हमें ऐसा करना कि चारों के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाना। ये कैसे करूँ मैं? ठीक है, तो कंट्री जो है उसकी लेंथ निकाली जा सकती है, उसकी लेंथ कितनी आएगी? अभी 4 आएगी, 3 आएगी, ठीक है 4 आएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, एक फॉर लूप लगाया मैंने, फॉर लेट i इक्वल टू 0 से शुरू करके कोई इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होती है, मैं बोलूँगा कंट्रीज डॉट लेंथ। सही बात है, इतना चलना चाहिए i++, और ये अपना ऐसा हो गया। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज का ith एलिमेंट उसके ऊपर मुझे लगाना है, और मैं ये बोलता हूँ कि एड इवेंट लिसनर लगाना है, LISTENER, किस पर? जब भी कोई क्लिक करेगा उस इवेंट को मुझे लिसन करना है। ये यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, और ऐसा ये ऐसा। अब करना है क्या, जब भी मैं इस पर किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करूँ तो पहले तो जैसे सिंपली अलर्ट बोल देते हैं, क्लिक्ड ऑन द मेन्यू आइटम। ये मेन्यू आइटम पे क्लिक हुआ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया, क्या दिक्कत आ रही है? COUNT आ रही है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से अपन ने किया, और फिर जब इनमें से मैं किसी एक एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ABCD पे मैंने क्लिक किया, ये बोला क्लिक ऑन द मेन्यू आइटम, राइट, अच्छा है। अमेरिका पे क्लिक कर दिया, ये भी ठीक है। इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये कंटेंट मेरे पास में आ जाए। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये जो जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, वो चीज़ मुझे अलर्ट में दे दे? ABCD बोल रहा है ये, है ना, या फिर EFGHPQR बोल रहा है ना, ये अमेरिका पे क्लिक करूँ तो अमेरिका बोलना चाहिए। ये कैसे ले सकता हूँ? तो अलर्ट करके मैं ये बोलूँगा, कंट्रीज का जो ith एलिमेंट है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसका इनर टेक्स्ट अभी जैसे मैंने इस पे इक्वल टू लगा के कुछ सेट नहीं किया। अगर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ दोबारा से, और मैं इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? इंडिया। जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो चीज़ यहाँ पे हमें मिल रहा है। कहाँ गया ये जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो मुझे मिल रहा है, जो अंदर टेक्स्ट है वो मुझे मिलेगा। देखें, सही है बस। तो ये लो भाई, अब मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद में वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख जाए।
यहाँ पर चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो इंडिया लिखा हुआ है वो है क्या चीज़ है, ये है कंट्री, ये लो, या सिलेक्टेड कंट्री बोल देता हूँ, सिलेक्टेड कंट्री और सिलेक्टेड कंट्री, उसकी एसएस में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी बोल देता हूँ लेट सिलेक्टेड कंट्री एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, ये। ठीक है, चलो ये भी अपने पास में आ गया। अब सिलेक्टेड कंट्री एलिमेंट के अंदर का जो वैल्यू है वो आप चेंज कर दोगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे, जिस पर भी मैंने क्लिक किया है वही चीज़ यहाँ पर अपीयर हो जाए, है ना। क्लोनिंग करनी है एक तरीके से। ये लो अलर्ट मैंने इस तरीके से किया, और अब देख लेते हैं इनर टेक्स्ट, ये नहीं किया था। चलो पे क्लिक किया मैंने, और मैं यहाँ पर ABCD पे क्लिक करूँ, या ABCD आ रहा है, EFGH आ रहा है, इंडिया आ रहा है, और अमेरिका आ रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बंद भी होना चाहिए, सही है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि भाई ये इसमें से सिलेक्ट मैं कब कर पाता हूँ, जब मेन्यू ओपन होगा। और मेन्यू को अगर क्लोज करना है तो यहाँ पे ये वाला चीज़ है क्या, क्लोज करने के लिए, है ना। तो ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और ये भी कर सकते हैं अपन, इसको एक फंक्शन दे दूँ क्या, फंक्शन बनाए तो ओपन मेन्यू, सही है। और इसको भी एक फंक्शन दे देता हूँ मैं, फंक्शन क्लोज मेन्यू। ये लो, मेन्यू को क्लोज करना तो ये करना पड़ेगा, और मेन्यू को ओपन करना तो ये करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको करवाना चाह रहा हूँ कभी भी ओपन एंड क्लोज, तो सिंपली इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ओपन मेन्यू क्लोज मेन्यू, सही है। देखेगा अभी भी ओपन क्लोज हो रहा है क्या, बराबर। ठीक है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा कि जब मैंने इसमें से कुछ चीज़ को सेलेक्ट कर लिया है ना, और चीज़ चेंज हो चुकी है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा मेन्यू को। ठीक है, ये लो देखेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर ये मेन्यू आ गया। अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, और वो क्लोज भी हो गया। अब मैं दोबारा से ये पूरा देखो वही एनिमेशन, दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से ये आ गया इंडिया ABCD, ये क्या बोलते हो। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये आपका कस्टम ड्रॉप डाउन बन गया। अब इसमें कितना भी स्टाइल वगैरह लगाना चाहो, आप एनिमेशन करना चाहो, आपकी मर्जी है। फिर क्लियर है, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। सेट एंड गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है वैसे, क्लास जो है वो एट्रीब्यूट है, आईडी भी एट्रीब्यूट है क्या। जैसे मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ, इसमें कितने एट्रीब्यूट है, इस टैग में कितने, 2 हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो आप, यह टैग का नाम है ना, और ये एट्रीब्यूट का नाम है। चलो 2 एट्रीब्यूट हो गए, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई यहाँ पे, है ना। तो अब इन वैल्यूज को, ये जो आपकी एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं, इनको अगर आपको लिसन करना है तो आप कैसे करेंगे। और ये ज़रूरी कब होता है, जैसे कि आपको ग्राफ बनाना है, तरह तरह के ग्राफ बनते हैं। यहाँ पर बार चार्ट, ये वाला ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो आपके, ये ऐसा भी लिया जा सकता है, ऐसा भी लिया जा सकता है। चलो यहाँ पर जैसे ये ईयर वगैरह हो गया, है ना, ये यहाँ पर ये वाला चीज़ हो गया। मेन जो है अपना ये है,
ये जो वैल्यू जा रही है ये तरह तरह की वैल्यू जाएंगी, चेंज हो सकती है। तो इनको अगर मैं ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से इजीएस्ट वे क्या होगा, एक मैंने लिया यहाँ पर ड्यू डॉट चार्ट जो भी, और इसके अंदर जैसे ये बार है, बार इंटू 5, ठीक है। और जितने भी बार है अगर मैं CSS से उसको स्टाइल करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मैं उसको बोल दूँगा एक चार्ट आपको बनाना है। चार्ट जो है उसका बॉर्डर जो है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, पैडिंग दे दिया मैंने उसको 10 पिक्सल का बॉक्स शेड दे देता हूँ। चलो 2 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल RGB है, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर हटा देता हूँ अभी। अब इसके अंदर जितने भी बार हैं वो बना लेता हूँ। तो डॉट बार जो है हर एक बार जो एक बार उसको बॉर्डर दे रहा हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और ये सब केवल बॉर्डर हैं तो 1 पिक्सल का दे देता हूँ, ठीक है। और हाइट जो है एक एक बार की वो 20 पिक्सल की होगी, ऐसा मान के चलते हैं ये, ठीक है। बैकग्राउंड बोल सकता हूँ इसका, बैकग्राउंड रेड हो सकता है, ठीक है। मैं इसके अंदर ये कर सकता हूँ कि जैसे भाई आप चार्ट को डिस्प्ले ग्रिड, चलो बहुत बढ़िया, तो गैप दिया जा सकता है, गैप दे देंगे 5 पिक्सल का, ये 5 पिक्सल का गैप दे दिया, ये लग गया, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो एक एक जो बार है ना इसकी भाई है क्या यहाँ पे, ये चार्ट ही तो है, लेकिन ये 100% ये मतलब 100% हो सकता है, अभी 90 सा लग रहा है, ये 100 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज में है कुछ वैल्यूज़। अब आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ पर 100 में से नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 90, 60, 40, 80 और 95, ये किसी के नंबर है, इनको बोल देता हूँ फॉन्ट, एमिली, एरियल, पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ा सा 5 पिक्सल का, कलर वाइट, और जितना जितना लिखा हुआ ना उतना उतना विड्थ मुझे देना है। ये कैसे कर सकता हूँ मैं, तो भाई इसका इनर टेक्स्ट मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले तो ये कर लेते हैं, चार्ट के अंदर जितने भी बार हैं सबको सुनो, सबको सिलेक्ट करो पहले, तो लेट बार्स, ठीक है। और ये मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे मैंने बोला चार्ट के अंदर जितने भी बार हैं सबको सिलेक्ट कर लो, राइट। सारे सिलेक्ट हो गए, कितना मिलेगा इसका लेंथ, 5 मिल जाएगा। चलो तो मैं ऐसे बोलूँगा फॉर let I is equal to 0, I less than bars dot length I plus plus, और बार्स का जो ith एलिमेंट है उसका अगर मैं ये वैल्यू सुनना चाह रहा हूँ तो मैं इनर टेक्स्ट बोल दूंगा, ठीक है। इनर टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट करके मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, मैं इसको बोलूँगा लेट वैल्यू इक्वल टू दिस, ठीक है। और इसकी विड्थ को अगर मैं सेट करना चाहूँ तो अब कर सकता हूँ स्टाइल वगैरह करके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको बोल देता हूँ इसकी विड्थ उतना ही % होगी जितना ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू वैल्यू प्लस %, इतना %, 90%। और अब देखते हैं ये बन गया क्या ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये भाई आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या है कि 90% जो वो वैल्यू लिखी नहीं रहती है, यहाँ पे लिखा रहता है इंडिया, ठीक है, अमेरिका या फिर जो भी है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे इंडिया बोल देता हूँ इंडिया, या फिर ये एप्पल बोल देता हूँ एप्पल, ठीक है। और चलो चेक को, और क्या होता है, थोड़ा सा ऑरेंज कर देता हूँ, मैंगो कर देता हूँ,
ठीक है। अब कैसे बनेगा ग्राफ, ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से निकालूं, और तरह तरह की चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि नाम तो है, नाम से तो मैं कुछ कैलकुलेशन अब कर नहीं सकता, ठीक है। तो अब मेरे पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होने चाहिए जिनके थ्रू मैं इसको विड्थ वगैरह दे सकता हूँ, राइट। तो क्या करेंगे, देखो ये चीज़ समझ में आएगा, अपना लिमिटेशन है, अगर मैं इससे करता तो ये नहीं होता अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है एप्पल, लेकिन एप्पल कितना परसेंट मेरे पास में आयात हुआ है ना, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जितना भी है, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। और एट्रीब्यूट जब आप बनाते हो किसी भी नाम से बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक भाई आपका जैसे कन्वेंशन है, आपको लिखना है डेटा डैश और जैसे वैल्यू, चलो वैल्यू बोल दिया, डेटा डैश इंपोर्ट, इंपोर्ट बोल दिया, चलो ऐसा नाम कुछ भी दे सकते हो, ये जस्ट वैल्यू है, मैंने इसको दे दिया 90। क्लियर है। इसी तरीके से ये एट्रीब्यूट मैं सबको दे दूंगा, वैल्यू चेंज कर देंगे, मैंने इसको बोल दिया जैसे कि ये 40 है, ये 60 है, ये 100 है, ये 75, राइट। ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर ठीक है, इनर टेक्स्ट करने से तो इसका ये निकल के आएगा जिस पे कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन ये कैसे निकालो, फिर एट्रीब्यूट को कैसे सुना जाएगा, तो यहाँ पर देखो मेथड है सेट एट्रीब्यूट या फिर गेट एट्रीब्यूट। तो अभी आप क्या करना चाह रहे हो, सेट करना चाह रहे हो या गेट करना चाह रहे हो, गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाओ, ये जो वैल्यू इसकी जगह पे मैं बोलूँगा अब गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब कौन सा एट्रीब्यूट किस नाम से है, डेटा डैश इंपोर्ट, राइट। ये इसकी वैल्यू बन गई, और जो इसकी वैल्यू बन गई वो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, क्या देखें, ये बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, इस तरीके से आप डेटा को सुन सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर जैसे इनका कलर हो सकता है, ठीक है। तो कलर भी अगर मैं देना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, डेटा डॉट कलर, सही है क्या, रेड दे दिया, चलो इसका रेड दे दिया, ये कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, रेड पर्पल ऑरेंज येलो, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब ये कलर अगर सेट करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं, तो ये जो है एट्रीब्यूट भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो एट्रीब्यूट निकालना है, क्या कैसे लिखो, जैसे इसका बोल देता हूँ कलर क्या होगा, ये कलर, ठीक है। क्या बोलना है यहाँ पर, डेटा डैश कलर, राइट। ये कलर निकल गया। अब इसको सेट और करना है, तो सेट करने के लिए बस यहाँ पे जो स्टाइल वगैरह है उसी को मैं वापस लिख दूंगा, यहाँ पे विड्थ की जगह पे एक बार क्या सेट करेंगे, बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर, ये लो ये कलर आ गया, चलो देखते हैं, सही है, ठीक है। बस अब ये जो है बॉर्डर वॉर्डर में इसका हटा देता हूँ, येलो में तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, मैं इसको कैसे करूँगा, ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा एनिमेट भी करना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं, कैसे ये जैसे ही इसको मैं एक बार सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ जब भी, तो ये ऐसे पहले तो ये 100% रहते हैं सारे, और फिर ऐसे छोटे हो जाते हैं ना, थोड़ा झटका सा लगता है। जैसे मैं इसमें चेंज करूँगा ये जैसे ऐसा ऐसा, और फिर झटका लग के वापस से ऐसा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये आराम से आए। तो स्टार्टिंग में इन सब की विड्थ कितनी हो सकती है, कितनी कर दूँ, विड्थ जो है 0 पिक्सल या 0%, जैसा भी आप करना चाहो, ये लो 0% कर दिया, ठीक है। और हाँ 0% कर दिया, और ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो इसका मतलब क्या, जब तक मैं इसको नहीं करूँगा यहाँ पे सेट, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और ये पैडिंग की वजह से दिख रहा है,
ठीक है, तो पैडिंग भी बाद में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बस इतना काम करना है, ये सेट करना है, ठीक है। और एक ट्रांजिशन दे सकता हूँ ताकि स्मूथ हो, जो भी हो ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आते हैं, ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, ठीक है। सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अब की बार देखते हैं। थोड़ा सा और स्लो कर सकते हैं वैसे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और अब वैल्यू रैंडम भी हो सकती है क्या इनकी वैल्यू, ठीक है, रैंडम भी दी जा सकती है। तो अब एक काम करना है, एक बटन बनाता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ इतना समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बटन बनाता हूँ, चेंज चार्ट वैल्यू, जो इन पांचों की वैल्यू को चेंज करेगा रैंडमली, ठीक है। और वापस से ये ग्राफ आपका बनना चाहिए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इनकी वैल्यू अभी जो कितना है 90, 40, 60, 100, ये 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ क्लास चेंज वैल्यू बटन, ठीक है। ये लो, चेंज वैल्यू बटन है, इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो लेट चेंज वैल्यू बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऐसा, राइट, ठीक है। पर जब भी इस बटन पर क्लिक होगा इन सब की वैल्यू सेट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कर लेते हैं, चलो इसको चेंज वैल्यू बटन पे एक इवेंट लिसनर लगा दिया। इवेंट लिसनर जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन आपका चलेगा। वो ये फंक्शन क्या करता है, इन पांचों जो एलिमेंट है, ये जो आपके बार हैं जितने भी, सबको सिलेक्ट करेगा और सबकी वैल्यू को एक बार तो प्रिंट करके दिखा देगा। खुश, ठीक है। देखे क्या, सबकी वैल्यू को लेगा और सबकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देगा। console.log यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, ith इंडेक्स, ठीक है, उसके ऊपर वैल्यू क्या है, ये है। चलो दिखाओ आपकी बात, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा चेंज चार्ट वैल्यू, ये मुझे वैल्यू निकाल के दे रहा है कि 0 इंडेक्स वाला है उसका 90 है, 1 का 40 है, इस तरीके से है 60, 100, 75। अब इसका वैल्यू मुझे रैंडम सेट करना है, ठीक है। तो सेट करना है तो मैं सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू मैं इसे ले रहा हूँ ये तो पुरानी वैल्यू है, नई वैल्यू मैं सेट करता हूँ। लेट न्यू वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और 0 से 100 तक करना है, क्या किस इंटू करूँ 101, ठीक है। 101 से इंटू किया, पार्स इंट, ये लो इस तरीके से। और अब ये नया वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेट कैसे करूँगा, अभी देखो यहाँ पर सेव करते हैं इसको। अगर इसकी वैल्यू देखना चाहूँ मैं यहाँ पर तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, Ctrl+Shift+C किया मैंने, अच्छा ये सेपरेटली खुल गया। यहाँ पर मैं एक बार इसको डॉक में ले लेता हूँ, ये तो ओपन करना आता ही आपको, ठीक है। इसको क्लोज कर ले और Ctrl+Shift+C दोबारा मैंने दबाया और यहाँ पर जैसे मैं इस पे एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा इंपोर्ट क्या लिख के आ रहा है 90 लिख के आ रहा है, राइट, 90, 40, 60 इस तरीके से। अब सिंपली इसके अंदर वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो चेंज करना है तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू आपकी आई है, ये वैल्यू जो नई वैल्यू आई है इसको सेट करना पड़ेगा आपकी बार। पिछली बार आपने क्या किया था गेट एट्रीब्यूट, अब की बार करना है सेट एट्रीब्यूट। तो चलो ये करना है, बार्स का जो ith एलिमेंट है उसके अंदर
सेट करना है आपकी बात, सेट एट्रीब्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी करना है, डेटा इंपोर्ट वाला, और इसकी नई वैल्यू क्या बनेगी, नई वैल्यू बनेगी न्यू वैल्यू करके आप जो भी दे दोगे वो, ठीक है। देख लो ढंग से मैंने क्या किया है, नया वैल्यू मैंने बनाया रेंडमली, और उसको मैंने बार्स का जो ith एलिमेंट है उसमें सेट एट्रीब्यूट किया आपकी बात। और जब आप सेट करना चाह रहे हो तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू सेट करना चाह रहे हो, कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना चाह रहे हो। एट्रीब्यूट का नाम मैंने दे दिया और फिर उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें अपन ने दे दी। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ वो आपका, जैसे एप्पल की करंट वैल्यू कितनी है, ठीक है 90 है, 40, 60, 100। अब इस पे विशेष ध्यान देना, इसको देखते रहना, ये जो लाइन है इसको देखना। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा चेंज चार्ट वैल्यू, वैल्यू चेंज हुई क्या, है ना। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो वैल्यू चेंज होती है यहाँ पर, और जब ये वैल्यू चेंज होती है तो चार्ट दोबारा से बनना चाहिए, ठीक है ना। तो दोबारा से बनना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से ये सारा काम दोबारा से होना चाहिए कि आपका अभी जो चार्ट है ना, तो मैं इस चीज़ को ऐसा कर लेता हूँ, हटा के एक फंक्शन में रख लेता हूँ, है ना, कि फंक्शन अपडेट 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 चार्ट डिस्प्ले, ठीक है। चार्ट का जो डिस्प्ले है उसको अपडेट कर दो, ये लो ये वाला काम करता है ना। और जब भी मैं इसको चलाऊंगा, ये वैल्यू जब सेट हो चुकी होगी लूप के अंदर, उसके बाद में मैं इसको कर सकता हूँ अपडेट चार्ट वैल्यू, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक बार आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा दो इसको, ये लो स्टार्टिंग में एक बार दिखा दिया, अपडेट चार्ट वैल्यू को सीधा ही कॉल कर लिया। पहला तो ये बन गया 90 वाला जो स्टार्टिंग में दिया था। अब मैं जितनी बार इस पर क्लिक करूँगा ये वैल्यू आपको चेंज होती हुई मिलेगी, सही है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये रैंडम भी हो सकता है क्या, अगर मैं यही सेम चीज़ इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोल सकता हूँ अपडेट चार्ट वैल्यू, ठीक है। ये तो अपडेट चार्ट डिस्प्ले था, और इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं बोल दूंगा अपडेट, इसको बोल दूंगा फंक्शन अपडेट चार्ट वैल्यूज, ये इसका काम ये है, ठीक है। और जब भी मुझे चार्ट को वैल्यू को अपडेट करना है तब मैं ये कर लूँगा, और वैल्यू को अपडेट करने के बाद में चार्ट को दिखाना है तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने फंक्शन में रख लिया। अब आप देखो अभी भी वैसा ही काम कर रहा होगा, सही है ना। तो एक काम करते हैं कि ये जो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ इसको सेट इंटरवल में डाल दूँ, ठीक है। तो ये लो सेट इंटरवल, और यहाँ पे ये फंक्शन आपका चलेगा, फंक्शन चलेगा, और ये चलेगा हर एक सेकंड में चलेगा, ठीक है। और सेट इंटर INT, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। ऐसा करने से चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इसकी एक तो इसको सही कर लेता हूँ, ये अपना स्टाइल से, हाँ अच्छा INTER, ओके ये लो चलेगा। अब चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी भी दिक्कत आ रही है क्या, और क्या दिक्कत, अपडेट चार्ट वैल्यू का, अच्छा ये लो अब तो चल रहा होगा ना। सेव कर लेते हैं एक बार इसको, ये पुराना एरर दिखा रहा है, रिफ्रेश, सेट इंटरवल में मैंने ये किया, सही है। ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये केवल वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। तो ये बस सेट एट्रीब्यूट करता है, जब एट्रीब्यूट सेट हो जाते हैं तब उसके बाद दोबारा से उसको दिखाना वो इस फंक्शन की जिम्मेदारी है। तो आपको ये दोनों फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे, और इस तरीके से आपका चलेगा, देखें ठीक है।
इस तरीके से जो भी टाइमर वगैरह आप चेंज करना चाहो चेंज करिए अपने हिसाब से। ठीक है, रियल टाइम जो डेटा होता है ना आपका, रियल टाइम डेटा, वो इस तरीके से आता है। ठीक है, रियल टाइम डेटा के अंदर हमेशा जो है वो डेटा आता है।